शासन प्रति सोन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। हाथ विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्री सुनिजमा साहब एवं युवा मनुष्य मधुर गायक श्री शुभम मुनिमा साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। संयम के साथी मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सौभाग्यशाली है हम सब कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान के सानिध्य में भगवान महावीर की अंतिम वाणी उत्तराधान सूत्र के रूप में सभी श्रवण कर रहे हैं। परम कल्याणकारी सभी जीवों को संसार सागर से पार उतरने वाली ऐसी जिनवानी परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी सभी जीवों के कल्याण के लिए कही है। तो ऐसी वाणी का हम सभी यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपने अर्थ का वांचन 14वें अध्ययन तक सुना था। आज का जो अध्ययन है 15वां अध्ययन, जिसका कि नाम है सभिक्षु। सभिक्षु अध्ययन के अंतर्गत परमात्मा प्रभु महावीर ने कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु की चर्या क्या होना चाहिए, साधु का आचरण कैसा होना चाहिए, साधु के भाव कैसे होने चाहिए और किसको हम साधु कहते हैं। क्योंकि कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है। कपड़ा तो एक सिर्फ पहचान होती है, बाकी उसका आचरण बोलता है। साधु के जीवन में सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, अंदर कुछ बाहर कुछ, उसको हम साधु नहीं कहते हैं। जिसके आचरण और उच्चारण में खाई है वह संत नहीं कसाई है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं पर आता है। तो हमारे आचरण में अंतर नहीं होना चाहिए, जहाँ अंतो तहाँ बाह्य, जैसे अंदर है वैसे ही बाहर होना चाहिए। तो ऐसे जीवन के साधु के जीवन में कि मेरा साधु परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि मेरा साधु कैसा होना चाहिए, तो उसी के लेकर उन्होंने 15वां अध्ययन है वो साधु के नाम पर किया है। तो आइए उसके विषय में परमात्मा प्रभु महावीर ने इसके अंतर्गत 16 गाथाओं के माध्यम से साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, उस साधु के जीवन के बारे में कहते हैं। तो दूसरी गाथा में परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं राग से रहित होना चाहिए, सदा अनुष्ठान पूर्वक विचरण करने वाला, असंयम से निवृत्त। राग, साधु को किसी के प्रति भी राग नहीं होता है। जैसे ही वह दीक्षा ग्रहण करता है वैसे ही उसके जीवन से क्या है, वह माता पिता को छोड़ देता है। सबसे पहले किसका त्याग करता है, माता पिता को छोड़ देता है, भाई बांधवों को छोड़ देता है, और संसार के जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं उन सब का वह त्याग कर देता है। तो वह संसार में राग नहीं रखता है। असंयम से निवृत्त, सिद्धांतों का वेता, जो सिद्धांत जो परमात्मा ने जो उपदेश दिया है उनका वो वेता होता है। आत्म रक्षक, सिर्फ अपनी आत्मा का रक्षक, बुद्धिमान और परिसरों को जीतकर सर्व प्राणियों का अपने समान देखने वाला, तथा जो किसी भी वस्तु पर मूर्छित नहीं होता है, किसी भी चीज में क्या नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है, वह भिक्षु होता है। उसके बाद दूसरी गाथा में परमात्मा ने कहा है कि वह परिसरों को विजेता होता है। दूसरे अध्ययन में परिसर 22 प्रकार के परिसर परमात्मा प्रभु महावीर ने साधु जीवन को, क्यों साधु बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। कष्ट तो आपके जीवन में आएंगे, किंतु उन कष्टों को आपको क्या करना है, सहनता पूर्वक धैर्य के साथ सहन करना है। तो ऐसे 22 परिसरों को जीतने वाला साधु होता है। हर्ष और विषाद से रहित होकर जो संपूर्ण परिसरों को सहन करता है वह भिक्षु कहलाता है।
चौथी गाथा में कहा है, निस्सार शैया आसन को सेवन करके शीतोष्ण और नानाविधि दंश मशक परिसरों को प्राप्त, जो हर्ष और विषाद प्राप्त नहीं होता है। परिसर आने के बाद चाहे कोई भी परिसर आ जाए, उसमें वह ना खुश होता है और ना ही वो किसी परिसर को देख करके विषाद में आ जाता है, किंतु शांतिपूर्वक संपूर्ण परिसरों को सहन कर लेता है। वही क्या कहलाता है? वही भिक्षु कहलाता है। आत्मा जो सत्कार और पूजा की इच्छा नहीं रखता है। साधु बनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में किसी चीज की नाम की क्या रहती है, नाम की लालसा रहती, नाम की आकांक्षा रहती है कि नाम होना चाहिए, मेरा नाम लेना चाहिए, लोग मुझे नाम से पहचाने जाने चाहिए। पुराने समय में ऐसी कोई भी इच्छा साधु ना पहले होती थी ना अब भी रखनी चाहिए। जो सत्कार और पूजा की इच्छा नहीं रखता, वंदना और प्रशंसा, कोई उनको वंदना करे ना करे, कोई उनकी पूजा करे ना करे, जो संयत है पांचों इंद्रियों का, जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, सुव्रती है, तपस्वी है, और जो ज्ञानादि के साथ आत्मा की गवेषणा करता है, वह साधु कहलाता है, वह भिक्षु कहलाता है। जिसके अनंतर कहते हैं कि जिनका संग करने से संयम रूपी जीवितव्य अर्थात परम लक्ष्य छूटता हो अथवा संपूर्ण मोहनीय कर्म का बंध होता हो, ऐसे नर नारी का संग नहीं करना चाहिए। साधु हमेशा विहार करता रहता है। कहते हैं, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। साधु अगर जहाँ कहीं पर भी एक जगह ठहर जाता है, ठहरने के बाद कोई विशेष कारण से स्वास्थ्य के लिए या पढ़ाई अध्ययन के लिए, या साधु बीमार है उसके लिए साधु एक जगह रह सकता है। अगर ऐसा कोई भी कारण मौजूद नहीं है तो साधु को एक जगह पर ठहरना उसके क्या है, राग भाव को बढ़ा देता है। तो साधु को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जिससे उसका संयम क्या हो जाए, संयम दूषित हो जाए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसे जगहों से दूर रहता है वह साधु कहलाता है। उसके बाद आगे कहते हैं कि छन्न विद्या, स्वर विद्या, भूकंप विद्या, अंतरिक्ष विद्या, स्वप्न विद्या, लक्षण विद्या, दंड विद्या, वास्तु विद्या या अंग विचार विद्या, स्वर विद्या, इन विद्याओं को जो अपनी आजीविका साधन नहीं बनाता है। हमारे ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनके अंतर्गत ऐसी विद्याओं का क्या है, परमात्मा ने ऐसी विद्याओं की जानकारी तो साधु को दी है, लेकिन उसका आचरण वो नहीं कर सकता है। आजीविका के लिए, धन का संग्रह करने के लिए इन विद्याओं का अगर साधु प्रयोग करता है तो वह साधु नहीं कहलाता है। तो ये सारी विद्या, छन्न विद्या है चाहे स्वर विद्या है, ऐसी ऐसी विद्या हमारे ग्रंथों में मौजूद है जिसके द्वारा साधु ये बता सकता है कि कब क्या होने वाला है, कब बारिश आएगी, कब भूकंप आ सकता है, कब अंतरिक्ष से तारा टूट सकता है। ऐसे लक्षण विद्या, लक्षण को देख करके ही साधु बता सकते हैं कि अब तुम इस दिशा में जाओ कि इस दिशा में तुम्हें जाना अभी नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी विद्याओं का साधु क्या है, अपनी आजीविका के लिए, धन कमाने के लिए या जीवन निर्वाह के लिए अगर वो उपयोग करता है तो वह साधु नहीं कहलाता है। आगे कहते हैं, मंत्र मूल, नाना प्रकार की चिंता, वमन, विचरण, धूम, नैषधि, स्नान, रुग्ण अवस्था में माता पिता आदि का स्मरण, अपने निरोग की चिकित्सा, इन पूर्वोक्त वस्तुओं को ज्ञेय परिभाषा से जानकर और प्रत्याख्यान परिग्रह से छोड़कर संयम में मार्ग में चलता है, वही भिक्षु है। जैसे कोई बीमारी के लिए है, साधु बीमारियों को जानता है, या नेत्रोषधि, स्नान आदि जितनी भी तरह की औषधियों के बारे में अगर उसको जानकारी है तो वह गृहस्थों को नहीं बता सकता है कि तुमको क्या है, अगर ये बीमारी है तो तुमको यह औषधि लेने चाहिए। उस औषधि को प्राप्त करने के लिए श्रावक नाना तरह का, अन्य प्रकार का बहुत सारा क्या कर सकता है, आरंभ कर सकता है। तो उसके लिए साधु को यह भी नहीं कलपता है। आगे कहते हैं, क्षत्रियगण, उग्रकुल, राजपुत्र, ब्राह्मण, भौगोलिक और नाना प्रकार के शिल्पी लोग हैं। जो इनकी शलाघा पूजा को नहीं करता है, उसका ज्ञेय परिभाषा से जानकर और प्रत्येगान परिभाषा से छोड़कर संयम मार्ग में विचरता है,
वही साधु कहलाता है। जो पुरुष दीक्षित होने पर परिचित होने वाले गृहस्थों अथवा गृहस्थवास को परिचितों का मूल का इस लोक में अथवा फल के लिए संसत और स्तुति विषय परिचय नहीं करता है। साधु दीक्षा लेने के बाद भी जब विहार करता है उसके बाद जब उसको लगता है कि यहाँ पर मेरे परिचित लोग हैं, जानकार लोग हैं, ऐसे जगहों पर भी वो ज़्यादा देर नहीं रुकता है। नहीं तो वो परिचित लोगों के वहाँ पर जाता है, उनका परिचय निकालता है, परिचय निकाल कर फिर आपके जानने वाले वहाँ पर भी रहते हैं, आपके मामा वहाँ पर भी रहते हैं, आपकी बुआ वहाँ पर भी रहते हैं। ऐसा परिचय निकाल कर फिर अपनी वो मोह का क्या है, मोह को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसा परिचय भी साधु को करना नहीं कलपता है। जब एक बार जो चीज़ को छोड़ दिया है उसको वापस मुड़कर पीछे नहीं देखना है। जब सारे कुछ साधु ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, धर्म का परिवार बना लेते हैं। तू मेरी धर्म की बहन है या तू मेरा धर्म का भाई है, तू मेरी माँ है। तो ऐसा भी साधु को क्या है, नहीं कलपता है। जो घर के माता पिता थे उनको तो क्या कर दिया हमने, उनको तो छोड़ दिया। जो छोटा सा परिवार था उसको छोड़ दिया, और इन फिर बड़े परिवार में आकर साधु क्या हो जाता है, बड़े परिवार में आकर साधु फंस जाता है। तो ऐसा भी साधु को करना नहीं कलपता है। आगे कहते हैं, शैया, आसन, पानी और भोजन तथा नाना प्रकार के खादिम स्वादिम आदि पदार्थ गृहस्थों के न देने से अपितु निराकरण अर्थात निषेध करने पर जो निरंतर द्वेष या क्रोध नहीं करता है। साधु भोजन के लिए गोचरी के लिए जाता है या उसको गवेषणा के लिए जाता है और उसको कुछ आवश्यकता है, और आवश्यकता होने के बाद भी कई कई बार क्या है, नहीं मिलता है। चाहे वो शैया है, आसन है, भोजन है, पानी है, या कुछ भी साधु की संयम में जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो भी कई कई बार उसको नहीं मिलती है। नहीं मिलने के बाद साधु क्या है, गृहस्थों के ऊपर गुस्सा न करे, क्रोध न करे, अपनी भावों को न बिगाड़े। और जो अपने भावों को नहीं बिगड़ता है, समता में रहता है, सरलता में रहता है, परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा ने कहा है कि वही साधु है। अगली गाथा में कहते हैं, यच किंचित आहार पानी तथा नाना प्रकार के खादिम स्वादिम पदार्थों गृहस्थों से प्राप्त करके जो उस आहार से त्रिविध योग द्वारा बाल वृद्ध और ग्लानादि पर अनुकंपा नहीं करता वो भिक्षु नहीं, किंतु जिसने मन वचन काया को भली प्रकार से समृद्ध किया है वही भिक्षु है। देवता देवता मनुष्य तिर्यन संबंधी नाना प्रकार के अति भयानक और रौद्र शब्द लोक में होते हैं। उन शब्दों को सुनकर जो भयभीत नहीं होता है वही भिक्षु है। कई कई बार साधु के जीवन में ऐसे भी परिचय आते हैं, या कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर देवताओं का क्या रहता है, देवताओं का वास रहता है, निवास रहता है। और रात्रि के समय में अमावस्या पूर्णिमा ऐसी ऐसी जो तिथियाँ रहती है जिस समय देवताओं विचरण करते हैं, तो ऐसे समय में अगर कोई देवता मनुष्य या तिर्यन संबंधी कोई भी शब्द करे या फिर आपको डराए, तो उस समय साधु को क्या नहीं होना चाहिए, उस समय साधु को भयभीत नहीं होना चाहिए। लोक में आगे कहते हैं, लोक में होने वाले नाना प्रकार के वादों को जानकर ज्ञान से युक्त संयम का पालन करता हुआ कोविदात्मा प्रज्ञावन और सर्व प्रकार के परेशों को जीतकर संसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला उपशांत तथा जो किसी भी विघ्न करने वाला नहीं है वही भिक्षु है। कई बार साधुओं को ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आकर के क्या करना चाहते हैं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आपको पराजित करना चाहते हैं। वो आएंगे, अपने ज्ञान की क्या करेंगे, बखान करेंगे। अगर आपको आता है, अगर आप जानकार हैं तो आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो उस समय उस भिक्षु को क्या करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। आगे कहते हैं, अशिल्पजीवी, ग्रह से रहित, मित्र और शत्रु से रहित, जितेंद्रिय, सर्व प्रकार से बंधन मुक्त, अल्प कषाय वाला, स्वल्प और लघु भोजन करने वाला, और घर को छोड़कर जो अकेला विचरता है वही भिक्षु है। ग्रह से रहित साधु क्या है, अनगार साधु कहीं पर भी अपना घर नहीं बनाता है। उसका कोई ना कोई मित्र होता है, ना किसी से वह शत्रुता रखता है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब जो पांच जो इंद्रियां हैं उनके वशीभूत नहीं रहता है, उनको वो जीत लेता है।
चाहे श्रोतेंद्रिय है, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, ऐसे जो 5 इंद्रिय हैं और 5 इंद्रिय के 23 विषय और 240 जो विकार है, उनको वो सर्वथा क्या कर लेता है, जीत लेता है, सर्व प्रकार से बंधन मुक्त। कोई भी साधु क्या है, साधु कोई भी बंधन उसको नहीं रहता है। साधु जैसे पशु पक्षियों को कोई बंधन होता है क्या, जैसे पशु पक्षियों को कोई बंधन नहीं होता है, वैसे ही साधु जहाँ चाहे वहाँ क्या है, वहाँ रह सकता है। गुरु आज्ञा लेकर के जहाँ चाहे वह रह सकता है। अल्प कषाय वाला, साधु के भीतर कषाय नहीं होने चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 को क्या कहते हैं, इन 4 को कषाय कहते हैं। और साधु को इन 4 कषाय से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ये 4 कषाय संसार सागर में खींचने वाले हैं, संसार सागर में से रुलाने वाले हैं। तो इन 4 कषायों से भी साधु को बचकर रहना चाहिए। स्वल्प और लघु भोजन वाला, स्वल्प साधु क्या है, सिर्फ खा पीकर सोने के लिए साधु, खा पीकर सोने के लिए साधु नहीं बनते हैं। साधु क्या है, अल्प भोजन करता है, सिर्फ शरीर को चलाने के लिए और अपने संयम की क्रिया है उसको करने के लिए ही साधु भोजन करता है। आगे कहते हैं, स्वल्प और लघु भोजन करने वाला घर को छोड़कर जो अकेला विचरता है वह क्या रहता है, साधु, वह साधु भिक्षु कहलाता है। ऐसे साधु के चर्या के बारे में, साधु के जीवन के बारे में ये जो 15वां अध्ययन है, इस अध्ययन का विषय ही साधु भिक्षु है, जो मुनि वृत्ति से पावन संकल्प से युक्त है, साधु के साथ रहता है, जिसमें व्यवहारिक रिजुता है, जो निदान रहित तप करने वाला है। साधु क्या है, अपनी तपस्या का निदान नहीं करता है, धर्म विमुख गृहस्थ का परिचय भी प्राप्त नहीं करता, न अपना परिचय दिए बिना आहार पानी कहीं पर जाकर कि मैं उसका पुत्र हूँ, इसका वो मेरे मामा हैं, ऐसा परिचय निकाल कर भी साधु किसी से भोजन आदि प्राप्त नहीं करता है। तो ऐसी अनेक चीज़ां पूजा और प्रशंसा चाहता है, गृहस्थों की स्तुति नहीं करता है, न गृहस्थों की स्तुति करके आहार पानी प्राप्त करने की वो कभी इच्छा रखता है। और नीरस जो भी आहार पानी मिले उसको क्या है, वह खुशी खुशी ग्रहण करता है और अपनी संयम में जो निवास करता है। ऐसे साधु न किसी से दोस्ती, न किसी से वैर, जितेंद्रिय मोह बंधनों से रहित, मंद कसाई, कर्मों के भार से मुक्त, अल्पभाषी, अल्पभक्षी, गृहवास को छोड़कर राग देश से अलग होकर एकांकी विचरने वाला, ऐसा वो साधु कहलाता है। तो साधु की जो चर्या है वो रत्नादिक आचार्य उपाधि से शुद्ध ज्ञान का भिक्षा का इच्छुक वही भिक्षु है। तो ऐसे 16वें अध्ययन के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया है, 15वें अध्ययन से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि साधु किसको कहते हैं। सरलता, सहजता, विनम्रता जिसके जीवन के अंदर है उसको साधु कहते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर ने 15वें अध्ययन में साधु के गुणों के बारे में विशेष महत्व बताया है। अब 15वें अध्ययन के बाद 16वां अध्ययन है ब्रह्मचार्य समाधि स्थान। ब्रह्मचार्य से उत्पन्न होने वाली समाधि को ब्रह्मचार्य समाधि कहते हैं। 15वें अध्ययन में साधुओं के गुणों का उल्लेख किया गया है, किंतु वे गुण अपनी स्थिति के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की अपेक्षा रखते हैं। इसी बात को लक्ष्य में रखकर 16वें अध्ययन में ब्रह्मचार्य समाधि के 10 स्थानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म शब्द प्रयोग संस्कृत साहित्य में आत्मा, परमात्मा, शास्त्र, तप, वीर्य के लिए किया जाता है, तथा चर्य शब्द का प्रयोग रमन, लीन, अध्ययन, आचरण और निरोध के अर्थ में होता है। अतः ब्रह्मचर्य शब्द के अर्थ हुए आत्म स्वरूप में जो रमन करता है, परमात्मा में लीन होना, शास्त्रों का अध्ययन करना, तप का आचरण करना, वीर्य या ओज का निरोध करना। जब कोई साधक आत्मस्वरूप में रमन करता है, परमात्मा में लीन होता है, तब ध्येय और ध्याता की एकता ही उसका लक्ष्य होता है। इच्छा निरोध ही तप है। इस दृष्टि से बाह्य और अभ्यंतर तपश्चर्य का आचरण ही ब्रह्मचर्य है। मौलिक तप ही ब्रह्मचर्य है। तप के शेष भेद तो उसके पूरक एवं पोषक है। तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्य, सारे तपों में उत्तम तप
ब्रह्मचर्य को उत्तम तप बताया है, अर्थात सब तपों में उत्तम ब्रह्मचर्य ही है। जिस तप से सब तरह की इच्छाएं नष्ट हो जाती है वही तप ब्रह्मचर्य है। किसी विशिष्ट प्राणायाम से, किसी विशिष्ट योगासन से या किसी कार्य में अति व्यस्त रहने से वीर्य या ओज का निरोध करना संस्कृति है। ओज का निकल जाना विकृति है। विविक्त शयनासन से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, तपश्चर्या से, सुसंगति से, पवित्र विचारों से, अस्वाद व्रत से और अभय की साधना से ब्रह्मचार्य की रक्षा होती है। इंद्रिय और मन का निग्रह एवं संयम ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां और छठा मन है, इसको जो निग्रह करता है वही ब्रह्मचर्य की साधना कर सकता है। इस अध्ययन के संयम बोल, संवर बोल, समाधि बोल, गुप्तेंद्रिय, गुप्त ब्रह्मचारी, सदा अप्रमत्त, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इनका क्रमशः संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार है। संयम बोल, मन की निष्कंप अवस्था को संयम कहते हैं। मन कहीं कंपायमान नहीं होता है, उस अवस्था को संयम कहते हैं। संयम गुण की अधिकता होने पर ही साधक संयम बहुल कहलाता है। ब्रह्मचर्य से संयम गुण की वृद्धि होती है। संयम की मर्यादाओं का उल्लंघन करने से ब्रह्मचर्य तो दूषित होता ही है, शरीर को भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वेदनीय कर्म प्रकृति से जो उन्माद होता है उसका अनेक उपायों से भी हटना असाध्य हो जाता है। दूसरा है संवर बहुल। आश्रवों का विरोधी संवर है और काम वासना का उत्पन्न न होना ही संवर है। ब्रह्मचर्य से संवर की भावना दृढ़ होती है और जिसकी ये भावना दृढ़ हो चुकी है उसे संवर बहुल कहते हैं। तीसरा है समाधि बहुल। साम्य अवस्था को ही समाधि कहते हैं। जैसे पानी के टिक जाने पर उसमें कोई भी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लग जाता है। जैसे पानी है, पानी अगर स्थिर हो जाए तो उसके अंदर आपकी परछाई दिखाई दे सकती है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे ही समाधि अवस्था में आत्मा का प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट हो जाता है और जो मनुष्य समाधि अवस्था में चला जाता है वो आत्मा का प्रकट कर सकता है। समाधि की अधिकता ही ब्रह्मचार्य है, अथवा ब्रह्मचार्य से समाधि एकदम स्थिर हो जाती है। समाधि आत्मा की सहज अवस्था है। जिसका ये समाधि अवस्था सतत बनी रहे उसे समाधि बहुल कहा जाता है। गुप्त, मन वचन काया की चंचलता को नियंत्रित करना, उन्हें अपने वश में करना गुप्ती है और गुप्ती साधना से संपन्न साधक को गुप्त कहा जाता है। ब्रह्मचर्य से सभी तरह की मानसिक चंचलता दूर हो जाती है। पांचवा है गुप्तेंद्रिय। 5 इंद्रियों के विषयों को हटाने वाला साधक गुप्तेंद्रिय कहलाता है। ब्रह्मचर्य से इंद्रिय अपने आप विषयों से उदासीन हो जाती हैं। छठा है गुप्त ब्रह्मचारी। 10 गुप्तियों को अर्थात 10 बाड़ों से ब्रह्मचर्य रूप रत्न को सुरक्षित रखने वाला साधक गुप्त ब्रह्मचारी कहलाता है। सदा अप्रमत्त, सदैव सावधान रहने वाला साधक ही अप्रमत्त होता है। भारंड पक्षी की तरह निरंतर सावधान रहना। भारंड पक्षी, यहाँ पर एक भारंड पक्षी की उपमा दी गई है। शास्त्रों में भारंड पक्षी ऐसा कहा जाता है कि जो भारंड पक्षी होता है उसकी क्या रहती है, 2 मुंह रहते हैं, उसके 2 चोंच रहती है। तो वो एक मुंह से क्या करता है, एक मुंह से भोजन ग्रहण करता है और दूसरे मुंह से क्या करता है कि कोई दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा है, कोई शिकारी उसको मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे भारंड पक्षी की तरह भी साधु को भी क्या करना चाहिए, अपनी ब्रह्मचार्य की सुरक्षा के लिए हमेशा अप्रमत्त रहना चाहिए। जैसे अनमोल रत्नों को जेब कतरों, डाकुओं, चोरों और उच्चकों से सुरक्षित रखना ही बुद्धिमत्ता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य की सतत साधना ही अप्रमत्तता है। ब्रह्मचर्य रूप धर्म से बिल्कुल भ्रष्ट होना ही अनाचार है। जिसके अंतकरण से केवली भाषित धर्म बिल्कुल ही निकल जाए उसे केवल भाषित धर्म से भ्रष्ट माना जाता है। अहिंसा, संयम, तप, ब्रह्मचार्य आदि आत्मिक गुण केवली भाषित धर्म के ही विविध रूप है। जिसके जीवन में इन पर आस्था नहीं है वह धर्म से भ्रष्ट माना जाता है। अब ये ब्रह्मचर्य के 10 समाधि स्थान कहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए। जो स्थान जिसको हम ब्रह्मचर्य के 9 वाड़ भी कहते हैं, वाड़ उसको कहते हैं जैसे किसी किसान ने क्या लगाया है, खेत लगाया है। खेत लगाने के बाद उसके चारों तरफ वो क्या करता है, कांटे की वाड़ लगाता है। तो उस वाड़ को या बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, वाड़ कहते हैं। सुरक्षा के लिए, नहीं तो उसका खेत क्या हो जाएगा, उसका खेत जानवर
चढ़ जाएंगे। तो वैसे ही ब्रह्मचारी पुरुष के लिए इन 9 वार्ड बताए हैं, जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक से आकीर्ण है। जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक रहते हैं, उस स्थान पर ब्रह्मचारी को शयन आसन का प्रयोग करना नहीं चाहिए। दूसरा है केवल स्त्रियों के मध्य में कथा न करना, दूसरी वार्ड है। साधु साध्वी, जहाँ सिर्फ स्त्रियाँ है या जहाँ सिर्फ पुरुष है, वहाँ पर कथा करना साधु या साध्वी को नहीं कलपता है। तीसरी वार्ड के अंतर्गत बताया है स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठना, तीसरी वार्ड है। स्त्रियों को तस्कर दृष्टि से तथा टकटकी लगाकर न देखना, चौथी वार्ड है। स्त्रियों के रुदन, गीत, हंसी मजाक, विलाप आदि के शब्द न सुनना, पांचवी वार्ड है। पूर्वाकृत गति क्रियाओं को स्मरण न करना, छठी वार्ड है। प्रणीत सरस कामवर्धक खान पान न करना, सातवीं वार्ड है। सभी तरह की विभूषा का त्याग करना, नौवीं वार्ड है। साधु क्या है? अपने शरीर को सजाना धजाना साधु को नहीं कलपता है। ब्रह्मचार्य को नष्ट करने वाले शब्द न सुनना, न ऐसे रूप देखना, न गंध सूंघना, सस्वादन न करना, स्पर्श न करना, 10वीं वार्ड है। ब्रह्मचारी साध्विया स्त्री के स्थान पर पुरुष को समझे। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये इंद्रियों के विषय है, इनमें आसक्त न रखना ब्रह्मचार्य में सहायक होता है। जो कारण ब्रह्मचार्य के बाधक एवं विघ्न कारक है, उन सभी कारणों में सतर्क रहने वाला साधु निग्रंथ कहलाता है। ब्रह्मचर्य समाधि स्थानों का विवरण गद्य में किया गया है, बाद में उनका वर्णन गाथाओं में भी दिया गया है। इस अध्ययन में 17 गाथा है। पहली 13 गाथाओं में 10 वार्डों का वर्णन किया गया है। आत्मगवशी साधक के लिए गुप्तियों का उल्लंघन तालपुट विष के समान तर्जनीय बताया गया है। तालपुट विष ऐसा विष कहा जाता है कि जिसको जीभ के ऊपर रखने के बाद आदमी क्या है, पानी भी नहीं मांगता है, ऐसा विष तालपुट विष रहता है। तो साधु के लिए ये तालपुर विष के समान बताया गया है। तो अंतिम 4 गाथाओं में ब्रह्मचर्य का महात्मा तथा उसके अंतिम फल निर्वाण का कथन किया गया है। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस ये सब भी क्या है? देव, दानव, गंधर्व, जख, रखस, किन्नरा, बम्ब, यारी, नमम संति। कि साधु के ब्रह्मचर्य में ऐसी ताकत होती है कि उसके आगे क्या है? देव, दानव, गंधर्व, यक्ष भी उसके तप और तेज के सामने नतमस्तक हो जाते। ऐसे ब्रह्मचर्य की महिमा और गरिमा को बताया गया है। और उसके आगे कहते हैं कि साधन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, भेद, उन्माद, दीर्घकालिक रोग और आतंक तथा केवली भाषी धर्म से भ्रष्ट, इन पदों का विशेष प्रयोग हुआ है। इन शब्दों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। शंका का मतलब होता है कोई किसी भी चीज में संशय और भय, दोनों के लिए शंका शब्द का प्रयोग किया है। विपरीत लिंग के संपर्क में रहकर इंद्रिय और मन को चंचल करने से इस प्रकार संशय पैदा होता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, अथवा ब्रह्मचर्य की साधना आवश्यक भी है या नहीं, या इसे व्यर्थ ही महत्व तो नहीं दिया गया। यदि किसी ने देख लिया तो मेरा क्या हाल होगा, ये शंका अथवा भय। कांक्षा, विपरीत लिंगी के अनुचित संपर्क से स्नेह राग बढ़ता है, इससे काम राग बढ़ता है, और काम वासना के उदय से भोगेच्छा जागृत होती है। भोग के साधनों को पाने की इच्छा ही कांक्षा होती है। किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहनी चाहिए। विचिकित्सा, ब्रह्मचर्य और उसके फल के प्रति संदेह और अनास्था का उदय होना। विचिकित्सा है अपने को भाग्यहीन और विलास प्रिय को सौभाग्यशाली मानने लग जाना ही विचिकित्सा है। दोषों को नाम तोलकर व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार से किया जाता है। शंका, कांक्षा और विचिकित्सा से ब्रह्मचारी की ब्रह्मचार्य साधना अतिक्रम और व्यतिक्रम के दोषों से दूषित हो जाती है, और इनके उत्कर्ष से अतिचारों का आवरण होता है। भेद जिससे ब्रह्मचर्य का भेदन हो जाए, वीर्य या ओज प्रवाहित होने लग जाए, उसे भेद कहते हैं। बिना ही संयोग किए ऐसी अवस्था को प्राप्त होना भेद है। उन्माद, काम वासना का प्रबल उदय होने पर उसकी पूर्ति न होने से कभी कभी पागलपन या विक्षिप्तता उत्पन्न हो जाती है। मन और मस्तिष्क की ब्रेक फेल हो जाने का नाम ही पागलपन या विक्षिप्तता है। वेद मोहनी कर्म के उदय से उन्माद और हिस्टीरिया आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका उपचार कष्ट साध्य या असाध्य होता है।
दीर्घकालिक रोग और आतंक ज्ञान मार्ग और क्रिया मार्ग से भ्रष्ट होने की अवस्था में काम वेग के बढ़ने से विविध प्रकार के तपेदिक और राज यक्ष्मा आदि अनेक असाध्य एवं भयंकर रोग जीवन के साथी बन जाते हैं, जिनसे मृत्यु तक छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। जीवन पर ऐसे रोगों का भय छा जाना ही आतंक है। वेद मोहनीय कर्म के उदय से जो उन्माद होता है, अनेक उपायों से भी दूर होना कठिन हो जाता है। केवली भाषिक धर्म से भ्रष्ट होना, पहले के 3 दोष ब्रह्मचर्य को दूषित करने, शरीर को हानि पहुंचाते हुए दोष अतिचार की परिधि को स्पर्श करते हैं। अतिचार को बढ़ जाना ही अनाचार है। अनाचारों के सेवन से साधक ब्रह्मचर्य रूप धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। जिसके मन में केवली परोपरित धर्म पर श्रद्धा न हो, ब्रह्मचार्य संयम तुप रूप जिन वाणी पर आस्था न हो, वही ब्रह्मचार्य की 10 वाणों का उल्लंघन करता है, जिससे वह केवली भाषिक धर्म से बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य की वाणों का उल्लंघन न करने से संयम मस्तिष्क, मन, वाणी और शरीर सभी स्वस्थ रहते हैं। संयम के सुरक्षित रहने से शरीर के छोटे बड़े अवयव भी स्वस्थ होकर साधना पथ पर प्रशस्त कर देते हैं। तो ऐसे ये ब्रह्मचर्य समाधि नामक जो 17वां अध्ययन 16वां अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हमने 17 गाथा है। तो ये सब ब्रह्मचर्य की महिमा क्या है। ब्रह्मचर्य सभी तपों में ब्रह्मचर्य की महिमा अनंत बताई है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको देव दानव गंधर्व भी उसको नमन करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य की जो पालना करता है, ये ब्रह्मचर्य तपों में सबसे सर्वोत्कृष्ट तप है। ऐसे इस अध्ययन का अभी हमने अध्ययन किया। अब आगे